गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि गेट 2024 सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर में क्या कह रहा है, थ्री डिस्टिंक्ट सीट ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल ट्विंस जो है, दो 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 करके ट्विंस है और सीटेड इन सर्कुलर टेबल में है, जो कि 8 आइडेंटिकल सीटिंग अरेंजमेंट है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पीपल, हाउ मेनी यूनिक सीटिंग अरेंजमेंट आर सच दैट ईच पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू देयर ट्विन। तो कितने तरह से वह बन सकता है जिसके द्वारा एक ट्विन अगल बगल में बैठ सकते हैं। तो हम आपको जैसे कह रहे समझाते हैं कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। सबसे पहले ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए, तो ए है, उसके बगल में भी एक ट्विन रहेगा, तो ट्विन ए डैश मान लेते हैं। फिर यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे बी है, तो फिर बी डैश हो गया। फिर यहाँ पे सी और सी डैश हो गया। तो ये इस तरह है, तो दो दो चार दो छः, दो बच गया सीट, तो दो एक यहाँ पे एम्प्टी हो सकता है, कि यहाँ पे हो सकता है, कि यहाँ 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 अलग तरह से हो सकता है। तो हम फार्मूले पे जाएं तो मेथड वन कह रहा है, मेथड वन फार्मूला यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच को अरेंज करने के लिए क्या होते हैं, पाँच। तो यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो 5 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 - 1 इंटू फैक्टोरियल। और डिवाइडेड यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे जो इम्पटी है, दो गो E1 और E2, यह तो E1 E2 तो सेम ही होगा, इम्पटी जो होगा चेयर, तो E1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, तो दोस्तों 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हो गया। तो यहाँ पे 3 × 4 बचा, तो इक्वल टू 12, तो 12 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अब मेथड टू के बारे में जानते हैं, तो मेथड टू सबसे पहले हम यदि फिगर ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं, तो फार्मूला से हुआ मेथड वन। अब मेथड टू फार्मूला के बिना यदि हम सोच सके तो ये सबसे पहला डायग्राम बनाएंगे ये। तो ए डैश ये हो गया हमारा, और यहाँ पे सी डैश हो गया, और यहाँ पे बी डैश हो गया, ये हो गया हमारा। फिर इसको सबको एक एक तरह से इस तरह बनाते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी डैश हो गया। फिर यहाँ पे सी डैश हो गया, यहाँ पे फिर क्या हो गया, ए डैश हो गया। तो आप समझ रहे हैं। फिर उसको फिर यहाँ पे हम करेंगे, एक और ट्रायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे सबको अलग अलग करके देखें, ए बी, फिर यहाँ पे एक ड्रॉ करें तो सी डैश हो गया। फिर यहाँ पे बी डैश हो गया, बी डैश हो गया। फिर यहाँ पे ए डैश हो गया। तो हम यहाँ पे ऊपर से अरेंजमेंट करके देख लिए, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। और फिर हम इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी और सी हो गया। और फिर यहाँ पे हम यदि एक यहाँ पे अब इसको भी अरेंजमेंट करने का है, एथ है, तो इसको भी अपोजिट करके देख सकते हैं। फिर ये हो गया हमारा, तो आप देखिए यहाँ पे, फिर सी डैश को ऐसे एक सी डैश हो गया, फिर सी डैश, फिर यहाँ पे हो गया सी डैश हो गया। फिर यहाँ पे हो गया ए डैश, इसको अरेंज करते हैं, ए डैश हो गया। फिर यहाँ पे बी डैश हो गया हमारा। फिर यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा सी डैश, यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिए। फिर यहाँ पे सी डैश हो गया, यहाँ पे उसको उलट फेर कर दिए, यहाँ यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा बना सकते हैं हमारा, तो ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं ए डैश हो गया, फिर यहाँ पे बी डैश हो गया। फिर यहाँ पे सी डैश हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया। फिर दूसरा कर सकते हैं हमारा, फिर यहाँ पे बी डैश हो गया, यहाँ पे बी डैश ये है, इसको उलट फेर कर ले, बी डैश यहाँ पे हो गया, ए डैश हो गया, यहाँ पे सी डैश हो गया। तो टोटल ये तो ऐसे ऐसे करते करते 6 अरेंजमेंट ये हो गया। अब कुछ और सोचते हैं हम, फिर इसको यदि हम नीचे डाल दें तो ऐसे करके अरेंजमेंट निकल सकता है। फिर यहाँ पे हो गया हमारा ए डैश हो गया, फिर यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट ऐसे कर दिए, ए डैश हो गया हमारा। फिर यहाँ पे बी डैश हो गया, फिर यहाँ पे सी और सी डैश हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक अरेंजमेंट, फिर यहाँ पे इसको जस्ट ऐसे ही करते हैं। फिर यहाँ पे हम हो गया इसको ए डैश हो गया, फिर यहाँ पे हो गया हमारा सी डैश हो गया, फिर यहाँ पे बी डैश हो गया, ये हो गया। ये सब सोचने का बात है। फिर यहाँ पे हो गया ए डैश हो गया, फिर यहाँ पे हम बी डैश को के लिए कर लें, बी डैश हो गया यहाँ पे, तो बी डैश यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे सी डैश हो गया, फिर यहाँ पे ए डैश हो गया, ए हो गया। और फिर इसको अरेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हो गया हमारा बी डैश हो गया, फिर यहाँ पे बी डैश, फिर यहाँ पे हमारा एक अरेंजमेंट, इसको उलट फेर कर ले, ए डैश हो गया, फिर यहाँ पे सी और सी डैश हो गया। फिर यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिए, ए बी हो गया, फिर यहाँ पे सी डैश हो गया, फिर यहाँ पे सी डैश हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सी डैश हो गया, 3 4 हो गया, सी डैश हो गया। फिर इस पे जस्ट देखे तो यहाँ पे बी डैश, ए डैश हो गया हमारा। फिर यहाँ पे इसको उलट फेर कर लें तो सी डैश हो गया, फिर यहाँ पे हमारा, फिर यहाँ पे हो गया उसको उलट, फिर यहाँ पे ए डैश हो गया, फिर बी डैश हो गया। फिर तो टोटल यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 6।
तो बिना फार्मूला के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 + 6 = 12। तो ऑप्शन हमारा टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? 12। बिना फार्मूला के भी हम मेथड 2 से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह बस सोचना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।